हेलो एवरीवन। तो जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 के ही कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे इसमें भी। अब अगर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नहीं देखे हो लास्ट वीडियो में जाके, तो उसको पहले देख लो, फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। ओके, इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, इक्वल। तो प्रूव करना है कि ए बी सी इन एच पी में है। तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि प्रूव डेट दे ए बी सी इन एच पी, प्रूव करने का तो नहीं आता। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा ए बी सी इन ए पी, ए बी सी इन जी पी, या ए बी सी इन एच पी, या ए बी सी इन ए जी पी। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक साथ जो होता है उसमें भी हो सकता है। तो ये इस टाइप का ऑप्शन देता है। जेई में अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो जो भी दिया हुआ है अपने पास, एक्स स्क्वायर बी सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ओके, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन था, ए बी सी में ही एक्सप्रेशन था। और जब भी ए बी सी में एक्सप्रेशन होता है, मैं तुम लोग को क्या बताया हूँ कि एक बार सम करके देखो। अगर ए बी सी में हो इक्वेशन ऐसे सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर ए बी सी के कुछ एक्सप्रेशंस हो और क्वेश्चन रूट्स के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पे ना एक बार ना आप कोफिशिएंट्स को ऐड करके देखो क्या वो 0 आ रहा है। तो देखो मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को हम कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक को हम ऐड करके देखते हैं। तो देखो कोफिशिएंट, जैसे मान लो लेट से ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो यहाँ कैपिटल ए की वैल्यू ये है लिखी हुई, कैपिटल बी की वैल्यू ये है और कैपिटल सी की वैल्यू ये है। तो एक बार हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी निकाल के देखते हैं। तो ये क्या है, ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ना ओपन कर लो पहले ब्रैकेट। तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। ओके, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। यस, ए बी प्लस में है और ए बी माइनस में है। ए सी पॉजिटिव है और ए सी देखो, सी ए बोलो या ए सी बोलो नेगेटिव, बी सी प्लस में और बी सी बोलो या सी बी बोलो, इनटू में है तो एक ही बात है, माइनस में हो गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 है तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ किसका सम, ओ सॉरी एक मिनट, ऐसे सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। सम क्या है, 0 है। तो 100% क्या पढ़ाए थे लास्ट सवाल में, यही सिखाए थे। अगर सम ऑफ रूट्स अगर 0 आता है किसी क्वाड्रेटिक के, तो उसके एक, सॉरी सम ऑफ रूट नहीं, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक अगर 0 आता है तो उसके एक रूट 1 कंफर्म होते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, सो वन ऑफ द रूट इज़ 1। कोई एक रूट क्या होगा, 1। तो मान लेते हैं वो अल्फ़ा है 1, मान लेते हैं क्या है, अल्फ़ा 1 है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रूट्स इक्वल है। तो अगर अल्फ़ा 1 होगा तो बीटा भी 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था, बस उस कंसेप्ट से बहुत लेंदी होता। रूट्स इक्वल कब होता है, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। तो ये कंसेप्ट भी लगा के कर सकते थे। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो रूट्स क्या होती है, रियल एंड इक्वल होती है। तो ये कंसेप्ट लगाते तो भी हो सकता था, तो उसमें थोड़ा लेंदी होता, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट से हम लोग कर रहे हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक से, ठीक है। लिखिए यहाँ तक। तो यहाँ पे दोनों रूट इक्वल आ गया, इस क्वाड्रेटिक के क्या हो गए, दोनों रूट्स इक्वल हो गए। नाउ अब अपने को क्या यहाँ पे ए बी सी में रिलेशन निकालना है, ए बी सी में प्रूव करना है कि ए बी सी एच पी में है। नाउ देखो सम ऑफ रूट क्या होते हैं, सम ऑफ रूट अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करूँ तो क्या होगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखी हुई है, तो सम ऑफ रूट अगर निकाले, अगर एक रूट अगर इसका अल्फ़ा है दूसरा रूट बीटा है, और अगर सम ऑफ रूट निकाले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले तो वो होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन
लीडिंग कोफिशिएंट, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा माइनस b बाई ए। सिमिलरली यहाँ पे भी सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, दो रूट हैं, एक रूट 1 है, दूसरा रूट 1 है, 1 + 1 करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, बस इसी को अब सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और प्रूव करना है ABC इन HP है। ठीक है, तो देखो 2 हो जाएगा ये, और 2 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू A इंटू B माइनस C इक्वल टू माइनस ऑफ B इंटू C माइनस A। ओके, अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2AB माइनस 2AC इक्वल टू माइनस BC माइनस माइनस प्लस AB। ठीक है, तो देखो 2AB यहाँ पे है, इस AB को इधर लेके आ जाओ और इस 2AC को इधर लेके चले जाओ, तो 2AB माइनस AB इक्वल टू 2AC माइनस BC। ठीक है, तो ये कितना दे देगा, 2AB माइनस AB, A इंटू बी इक्वल टू 2AC माइनस BC। आया यहाँ तक समझ में, आ गया समझ में? तो देखो B माइनस BC को RHS में LHS में लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC इक्वल टू 2AC। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, B को कॉमन आ सकता है, B कॉमन आ रहा है, तो A प्लस C इक्वल टू 2AC। आई बात समझ में? तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है, ये B जो है इसमें, सो दिस इज इन HP, हैंस प्रूव हो गया, हैंस ABC आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नॉट हॉर्स पावर। हॉर्स पावर नहीं है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो अगर नहीं आया है समझ में तो एक बार लिख लीजिए, ये इसको बोलते हैं, अगर 3 नंबर ABC अगर HP में होता है तो जो बीच वाले नंबर होते हैं, जैसे ये क्या हो गया B, ये हार्मोनिक मीन कहलाता है, तो ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आप एक बार लिख लीजिए, मैं हार्मोनिक मीन समझा देता हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखो एक बार ना हम लोग यहाँ पे ना HP रिवाइज कर लेते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में था, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही अगर ABC 3 नंबर हैं, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनका रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 4, 7, 10, 13, 16, देखो 3-3 का डिफरेंस है, 3-3 का डिफरेंस है, ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इन्हीं का रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/4, 1/7, 1/10, 1/13, 1/16। आई बात समझ में? तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो जैसे मान लेते हैं कि ABC क्वेश्चन में दिया था, प्रूव करना है ABC HP में है, तो इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। जैसे 4, 7, 10, 13, 16 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये मिलेगा, ये AP में होगा। तो अगर कुछ HP में दिया होगा तो फिर उनका रेसिप्रोकल ले लो। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी 3 नंबर है, जैसे मान लो ये ABC 3 नंबर है और कह रहा है ये HP में है, तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो AP में बन जाएगा, मतलब AP और HP एक दूसरे का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ मिस्टेक ये होता है कि जैसे मान लेते हैं, ये मान लो ABC AP में है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये B होता है अर्थमेटिक मीन और उसका वैल्यू होता है A + C/2। ठीक है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ तो इसी में ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि रेसिप्रोकल होता है तो अगर ये HP में होगा तो इसका B हार्मोनिक मीन होगा और उसकी वैल्यू 2/A + C हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, हार्मोनिक मीन को का बस फार्मूला का रेसिप्रोकल नहीं लेना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स नहीं लेना है। तो देखो प्रूव करते हैं, जैसे ABC क्या है, HP में था, तो 1/A 1/B 1/C प्रूव करना है। अब देखो ये AP में होगा तो ये B क्या होगा, B क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन। B क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ रहा है, AC आ रहा है, AC एलसीएम हो गया, अपॉन में क्या है 2, C + A, तो इक्वल टू C + A अपॉन 2AC आ गया, C + A अपॉन 2AC। तो 1/B क्या हो गया, 1/B इक्वल टू 2AC अपॉन C + A,
तो बच्चों ये जो 1/b है ये क्या था, अरिथमेटिक मीन था। क्या था, अरिथमेटिक मीन था। इसी का हार्मोनिक मीन अगर निकालेंगे तो वो इसका रेसिप्रोकल। अब यहीं पे b इसका क्या है, अपने को b का वैल्यू चाहिए ना, b क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो अगर 1/b मिल चुका है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा c+a/2ac। यही तो अपने को लाना था, लास्ट सवाल में ये देखे थे ना। तो ये b किस में हो गया, b क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। अगर कोई भी 3 नंबर a b c HP में है तो b की वैल्यू क्या होगी, c+a/2ac या a+c/2ac, तो b कहलाता है हार्मोनिक मीन। वही मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था अपने को, ABC HP में प्रूव करना था। तो हम कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बना लिए और ऐसे एक्सप्रेशन में b क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। तो अगर b हार्मोनिक मीन है किसका किसका, b हार्मोनिक मीन था a एंड c का, तो ये तीनों नंबर किस में प्रूव हो गए, SP में प्रूव हो गए। इसी कंसेप्ट को हम यूज़ किए हैं। याद रखना, अगर 3 नंबर ABC AP में है तो 1/a 1/b 1/c SP में होगा, या अगर 3 नंबर ABC HP में है तो 1/a 1/b और 1/c AP में होगा। ठीक है ना, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये मैं रिवाइज करवा दिया, AP और HP में रिलेशन कुछ इस टाइप का रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नाउ अब अपनी जर्नी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। तो देखो, जितने भी इस वीडियो में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एटलीस्ट मैं 150 से 200 क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही। एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर जाओ, कंसेप्ट भी सीख। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस जो मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, इसका बस एक मेरा मेन टारगेट है आपका रिवीजन विथ प्रॉब्लम्स। हम लोग क्वेश्चन के साथ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है 4x² + 2x - 1 = 0। अल्फा इसका एक रूट दिया हुआ है। देन प्रूव डैट द अदर इज रूट इज दिस। दूसरा रूट प्रूव करना है 4α³ - 3α। ठीक है, तो मान लो मैं दूसरा रूट मान लेता हूँ बीटा। क्या मान लिया, बीटा। तो अगर एक रूट अल्फा है तो मुझे दूसरा रूट बीटा प्रूफ क्या करना है, ये मतलब बीटा = क्या लाना है अपने को, 4α³ - 3α, ये प्रूव करना है। अरे ये बात समझ में। तो देखो मान लेते हैं, अगर समझना है इसमें क्या कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, 4α², जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रख दूंगा। तो बच्चों जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अल्फ़ा रख सकते हैं। अल्फ़ा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। बीटा मत रख देना, बीटा तो प्रूव ही करना है। बीटा = मतलब दूसरा रूट में ये मुझे ये प्रूफ ही करना है। मतलब एक रूट अल्फ़ा है ना तो दूसरा रूट ये होगा। बीटा में बस समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि बीटा ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, मतलब दूसरा रूट ये लाना है। तो देखो क्या करेंगे, अल्फ़ा इसका अगर एक रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2α - 1 = 0 हो गया। आई बात समझ में। तो यहाँ से 4 क्या प्रूव करना है, ठीक है, तो 4α² = 1 - 2α हो जाएगा। देखो 1 पॉजिटिव में हो जाएगा और 2α LHS में RHS में जाएगा तो -2α हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4α² इसको लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो दूसरा रूट मुझे ये प्रूव करना है ना, बीटा = 4α³ - 3α। क्या प्रूव करना है, 4α³ - 3α। ओके, तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -2/4 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -1/2 होगी। तो बीटा = क्या होगा, -1/2 - अल्फ़ा। बीटा = क्या होगा, -1/2 - अल्फ़ा हो जाएगा। तो अगर मैं ये जो दूसरा रूट, मतलब बीटा = ये भी है और बीटा = ये भी है, मतलब मैं अगर 4α³ - 3α को -1/2 - अल्फ़ा ला दूँ तो हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ रूट अगर मैं निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा = -2/4 हुई, और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा -1/2 हो गया तो बीटा = क्या होगा, -1/2 - अल्फ़ा। अल्फ़ा तो एक दिया हुआ रूट है ही इसका, अल्फ़ा तो एक दो रूट है। दूसरा रूट मुझे प्रूव करना है कि 4α³ - 3α। तो क्या करेंगे, ये जो 4α³ - 3α है ये दूसरा रूट है।
बीटा की वैल्यू दो हो सकती है। बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी हम देख लिए, अभी निकाले सम ऑफ रूट से, और दूसरी रूट ये लानी है, मतलब बीटा की दूसरी वैल्यू ये लानी है। इट मीन्स ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है -12 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू होगा 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये ले आऊँ तो इट मीन्स ये इक्वल है, तो ये हम सही माने हुए हैं, दूसरा रूट ये है। क्या कहने का मतलब है, बीटा इक्वल टू ये लाए हैं, बीटा ये हमें प्रूव करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे ये बना देना है। देखो नाउ यहाँ तक लिख लिए हो, अब लिखो, ये लिखो पहले, फिर ये लिखना, फिर यहाँ पे आते हैं। नाउ क्या प्रूव करना है अपने को, 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा मेरा क्या है, दूसरा रूट है, बीटा है। मतलब मेरा क्या है, ये दूसरा रूट है, बीटा है, मतलब दूसरा रूट क्या है, -12 माइनस अल्फ़ा। अगर मैं ये इनको सिंप्लीफाई करके, ये जो लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दूँ तो प्रूव हो जाएगा। तो बस इसी को अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ 3। अब देखो ये जो 4 अल्फ़ा स्क्वायर में निकाला था, इसी के लिए निकाला था, 4 अल्फ़ा स्क्वायर को यहाँ पे रख लीजिए, तो हो जाएगी अल्फ़ा इंटू 4 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3, ठीक है, -3। तो अल्फ़ा इंटू -2 अल्फ़ा -2 हो जाएगा, -2 अल्फ़ा -2 हो जाएगा। फिर से क्या करो, यहाँ पे अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगी -2 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा, है ना, -2 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा। देखिए 4 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि 4 अल्फ़ा स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दो। अगर दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 अल्फ़ा। तो इसको रख देंगे अब यहीं पे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 1 माइनस 2 अल्फ़ा और माइनस में 2 अल्फ़ा। ये ब्रैकेट को ओपन करो, यहाँ पे क्या किए 2 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 2 से डिवाइड किए, तो इधर भी होगा ना, सॉरी। देखिए बच्चों 4 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फ़ा था, 2 का डिवाइड किए। ये क्यों कर रहे हैं 2 का डिवाइड, क्योंकि मेरे को ना क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए 2 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 2 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। 4 अल्फ़ा स्क्वायर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड डिवाइड करना होगा ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन 2। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे करते हैं, इसको रफ करेंगे। कैसे लिखना है, पहले ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना, ये वाला पार्ट लिखना, पहले ये वाला पार्ट लिखना, ठीक है, फिर ये वाला पार्ट लिखना, एंड देन नाउ यहाँ से चलना है, ठीक है। अच्छा ये तो मैं समझाने के लिए यूज़ किया हूँ, रफ किया हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकालें, 2 का डिवाइड कर दिए दोनों साइड, तो ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस 2 अल्फ़ा बाई 2, वो वैल्यू मैं यहाँ पे रख दिया 2 अल्फ़ा स्क्वायर का। लिखिए यहाँ तक। तो देखो 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई है ना। यहाँ पे ना ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ऑफ 1 बाई 2, और सेपरेट भी कर रहे हैं, माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बाई 2 माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा, ये 2 कैंसिल हो गया, -1 बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा, है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। अच्छा हाँ, ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, तो ये माइनस हाफ माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, प्लस माइनस माइनस, अल्फ़ा छोटा है 2 अल्फ़ा बड़ा है, तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा रूट हम लोग 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इक्वल टू क्या ले आए, ये ले आए। इट मीन्स ये क्या था अपना बीटा था, और ये भी बीटा था। तो मतलब अगर एक रूट अपना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4x क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, अगर इसकी एक रूट अल्फ़ा होगी तो दूसरी रूट क्या होगी 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा। हो गया प्रूफ, दैट्स इट, इतना सिंपल था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या किए हम लोग, 2 रूट है अल्फ़ा, एक रूट अल्फ़ा दिया हुआ था, तो दूसरा रूट मुझे ये प्रूव करना था 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा। तो मैं क्या किया, दूसरा रूट को बीटा मान लिया, तो सम ऑफ रूट निकाला, तो बीटा इक्वल टू आ गया माइनस हाफ माइनस अल्फ़ा। तो दूसरा रूट तो ये है, लेकिन प्रूव करना है दूसरा रूट, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँ, उल्टा चला, मैं इसी को ये प्रूव कर दिया। क्या किया, 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा को ही माइनस हाफ माइनस अल्फ़ा प्रूव कर दिया। तो इट मीन्स अगर ये इसके इक्वल होगा तो ये, अच्छा ये क्या था, ये बीटा था, मतलब दूसरा रूट था,
इस क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट था, तो इसको सिंप्लीफाई किए और ये लिख दिए, ये प्रूव कर दिए, तो इट मीन्स यही दूसरा रूट हो गया। अगर ये दूसरा रूट है तो ये भी दूसरा रूट है ना, हो गया प्रूफ। चलिए लिखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। नाउ अपनी जर्नी क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं पहले आप लोग को हिंट कर देता हूं, खुद से करो, नहीं होगा वीडियो को पॉज करके, मैं पहले हिंट कर रहा हूं, खुद से करना, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा ही। करना क्या है, ये देखो, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना, क्या दी हुई है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा है। आप लोग क्वेश्चन को लिख लो पहले वीडियो को पॉज करके, ठीक है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर मेरे साथ गिवन डेटा भी लिखिएगा। तो इफ़ अल्फ़ा क्या लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, क्या क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है, ठीक है, इसका दो रूट दिया हुआ है। इफ़ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द टू वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो लैम्डा है ना, इसका दो वैल्यू पॉसिबल होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक वैल्यू क्या होगा, लैम्डा 1, और दूसरा वैल्यू होगा लैम्डा 2, ठीक है। फिर कह रहा है, इफ़ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द टू वैल्यूज़ ऑफ, किसका टू वैल्यूज़ है, लैम्डा का। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दी हुई है, अल्फ़ा बीटा, इसका दो रूट दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा की वैल्यू है। इट मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे आगे चलकर लैम्डा की दो वैल्यू पॉसिबल होगी। मान लेते लैम्डा 1 और 2 आ रहा है, तो एक लैम्डा 1 को 1 मान लेंगे, लैम्डा 2 को 2 मान लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द टू वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा का दो वैल्यूज़ है। फॉर विच, जिसके लिए अल्फ़ा बीटा ना रिलेटेड है, ऐसा अल्फ़ा और बीटा में ये रिलेशन है, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हिंट कर रहा हूँ, पहले इसको ना आप सिंप्लीफाई कर लो। तो मतलब सिंप्लीफाई का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको पहले लिख लीजिए। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, प्लस एक्स कॉमन ले लो, तो 1 माइनस लैम्डा अंदर में रहेगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इसके दो रूट्स दिए हुए हैं, इसके कितने रूट्स दिए हुए हैं, दो रूट्स दिए हुए हैं। अब क्या करना, मैं हिंट कर रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना, कुछ तो आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करना, कुछ तो देगा। उसके बाद ना आप इस रिलेशन में आ जाना, एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। मैं वीडियो को पॉज करो, मैं साइड हटता हूँ, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। हिंट कर दिया हूँ, लैम्डा का दो वैल्यू होगा। अगर लैम्डा का दो वैल्यू नहीं भी होगा इस रिलेशन से, तो लैम्डा में ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा होगा। फिर वहाँ से उसके दो रूट लैम्डा 1 लैम्डा 2 मान लेना, क्योंकि कह ही रहा है क्वेश्चन में लैम्डा का दो वैल्यू है। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मतलब सम ऑफ रूट्स निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेना, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। फिर क्या करना, आप ना इस क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाना, ये फाइंड आउट करना, यहाँ पे एलसीएम ले लेना, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर आएगा, मतलब स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स आएगा। करो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बताऊँगा। कर लिए, चलो अब मेरा सॉल्यूशन देखो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट है, देखो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस ऑफ बी बाई ए होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन लैम्डा हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, 5 बाई ए क्या है, लैम्डा है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा, ये क्या है, सम ऑफ रूट है, और ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। सम ऑफ रूट आ गया और क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है। तो अगर आपसे हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, यहाँ तक लिखो, फिर मैं रफ करूँगा। अब देखो तो जरा अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू 4/5, है ना। एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अरे थोड़ा और नीचे, एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से डिवाइड करेंगे, ये अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना।
अब जो पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक उनको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। 5 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा है। ये सम और रूट्स के स्क्वायर का सम है। इसको मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा देगा और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिर्फ बचेगा, इक्वल टू 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा हुआ है ना। ये ब्रैकेट को अब ओपन करो, ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। 10 को RHS में ले जाइए तो 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 10 अल्फ़ा बीटा, 14 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या अपने को दिया हुआ है, अच्छा ये दिया हुआ है ना। अब क्या रखो, 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 5 अपॉन लैम्डा। आई बात समझ में, यहाँ तक लिखिए। तो देखो ये 5 लैम्डा यहाँ पे क्या किया, होल स्क्वायर है ना, अलग अलग न्यूमरेटर का अलग कर लो, डिनोमिनेटर को अलग कर लो। लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे लैम्डा का स्क्वायर, और 14 इंटू 5 70, 17 बाय लैम्डा ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा एक काम करो, एक लैम्डा से एक लैम्डा चला गया, ठीक है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू इक्वल टू 17 लैम्डा, ठीक है। इसको ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन कीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 70 लैम्डा। फिर क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 70 लैम्डा, है ना। 70 लैम्डा को RHS में लेके आ जाओ, तो सॉरी LHS में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो तो लैम्डा स्क्वायर 16 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में, क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 16 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या किए, अभी तक कुछ भी ज़्यादा कुछ वैसा कुछ टफ नहीं है ये सवाल, बस थोड़ा लंबा है। ये जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये रिलेशन, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लैम्डा कैसे आया, अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या है, लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 5 लैम्डा। ये मैंने कैसे निकाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्या किए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, फिर क्या किए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिए, उसके बाद इसमें रख दिए, इसमें अप्लाई कर दिए। तो देखो ये लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या, तो इसका मतलब अगर लैम्डा में क्वाड्रेटिक है तो लैम्डा के भी यहाँ पे 2 वैल्यू होंगे, क्योंकि अगर कोई भी इक्वेशन अगर x में क्वाड्रेटिक होता है तो x के 2 वैल्यू, तो ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है। जैसे मान लो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके 2 रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा, तो वो किसके वैल्यू होते हैं, x के तो वैल्यू होते हैं, x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा। ये x में क्वाड्रेटिक है, ABC तो कोई रियल नंबर है, कॉन्स्टेंट ऑफ कोफिशिएंट से ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिमिलरली लैम्डा स्क्वायर के सामने 1, लैम्डा के सामने माइनस 16 और ये 1, ये कंपेयर करोगे तो ये a है, ये b है और ये c है 1, है ना। आई बात समझ में। तो ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे जैसे x में क्वाड्रेटिक है तो x के 2 वैल्यू, ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है तो लैम्डा के 2 वैल्यूज़ होंगे। तो अब मान लेते हैं वो 2 वैल्यूज़ हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मानते हैं। अब सर लैम्डा 1 लैम्डा 2 ही क्यों मान रहे हैं, ये भी डाउट है। तो देखो क्वेश्चन में ही कह रहा है ना कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आर द 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। देखो लिखा हुआ है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये लिखा हुआ है ना। ये देखिए लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आर द 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो ये हो गया। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 16 बाई 1 डेट इज 16, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c बाई ए सी क्या है 1, 1 बाई 1 डेट इज़ 1। आया समझ में, बस यहाँ तक लिखो। अब इसकी वैल्यू पूछ रही है, बस अब यहाँ से चलेंगे, लिखिए पहले यहाँ तक, रफ करना है फिर। तो देखो बच्चों अब हम लोग क्या किए हैं,
लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू 16 निकाल चुके हैं, लैम्डा इंटू लैम्डा 2 1 निकाल चुके हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। चलो इसको लिख लो, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। यहाँ से क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 एलसीएम आएगा लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर होगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए बी। ओके, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे वैल्यू पता होता है सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का, इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। अब एक बात बताओ, क्या सम ऑफ रूट पता है क्या? अल्फ़ा प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 पता है क्या? 16। तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 पता है क्या? 1 अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा 2 1। तो ये 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2 अपॉन 1 है तो उसको छोड़ ही दो, अपॉन में 1 है तो ये हो जाएगा 254। आंसर आया समझ में? क्या आप लोग जब वीडियो पॉज करके खुद से किए थे तो क्या यही आया था? अगर आया तो वेरी गुड, नहीं तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारी जर्नी क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बस देखने में बहुत ही लेंदी लगेगा लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन। बस कैलकुलेशन थोड़ा इसका लेंदी होगा, मतलब सॉल्यूशन जो लेंदी होगा, इसीलिए घबराना नहीं है, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अपने को एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स दिया हुआ है ये। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द रूट्स ऑफ विच आर दिस एंड दिस। मान लेते हैं अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक रूट इसको अगर मैं लैम्डा 1 मान लूँ और इसको अगर मैं लैम्डा 2 मान लूँ, तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो होता है। बस हम लोग वही करने वाले हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को भी सिंप्लीफाई करेंगे। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू अपने को ना पी और क्यू के टर्म में आएगा। आप देखना, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पी और क्यू के टर्म में आएगा। फिर क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में रख देंगे ये जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है। मतलब अगर रूट्स पता होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो कंसेप्ट लगा लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसके दो रूट्स हैं, अगर अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1 इक्वल टू पी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 1, कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा क्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पता चल गया। आई बात समझ में? अब देखते हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। देखो इसको मैं लैम्डा 1 मान लेता हूँ, मान लो। तो लैम्डा 1 की वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा क्यूब माइनस ऑफ बीटा क्यूब, है ना। अब इसी लैम्डा 1 का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू आएगा वो पी और क्यू के टर्म में आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो लैम्डा 1 इक्वल टू, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसेप्ट लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ अप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर सॉरी प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो लैम्डा 1 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। और क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, सम ऑफ रूट पता है क्या, पी। अब देखो सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं पता ना अपने को, अभी अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है और ये है। बस देखिए यहाँ पे तो अपन इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो हम निकाल ही सकते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो क्या होगा, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू अल्फ़ा बीटा। इस टर्म में देखो ऐसे क्वेश्चन मीन्स में थोड़ी ना आएंगे,
मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, ये वाला सवाल, कि अपने को ना अगर एक्सप्रेशन कुछ और हो, अल्फ़ा बीटा में ही हो, रिलेशन हो, तो उसको कैसे मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, बस एक प्रैक्टिस आपको देगा कि आप अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, उससे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन देखो नहीं है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन जब रहेंगे तो हम लोग ये आगे पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें। तो यहाँ पे जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो बस करना क्या, इससे बस सीख रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन करना और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू और अल्फ़ा इंटू बीटा में कैसे लिखना है, सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं ना, और एक प्लस 2 अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है। अब देखो हर टर्म यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो चुका है अपना। तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा देगा। चलिए लिख लीजिए तो यहाँ तक। तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ गई है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इंटू ये जो भी है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा देखो लैम्डा 1 की वैल्यू अब लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, पी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा फिर पी है, पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू। तो ये बच्चों क्या आ गया, लैम्डा 1 आ गया। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा 1 की वैल्यू ये आ गई। नाउ अब हम लोग का लैम्डा 2 क्या लिखा हुआ है, लैम्डा 2 लिखा हुआ है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। क्या लिखा हुआ था, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, और बीटा। तो लैम्डा 2 तो बहुत आसान है, अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ लैम्डा कैसे लिख दिया मैं, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, क्यू। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू है, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा को होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है ये, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, पी, तो क्यू स्क्वायर इंटू पी। तो क्या आ गया, लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई अपने पास और लैम्डा 1 की भी वैल्यू आ गई। बस अब क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। लिखिए यहाँ तक, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू निकल चुका है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। देखो मैं बार बार इसको, इतना लंबा है ना ये एक्सप्रेशन, काफ़ी लंबा है, तो इसलिए इसको नहीं लिखने, बार बार नहीं लिखूँ, इसलिए मैं इसको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मान लिया था। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एक्स प्लस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मतलब सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट ये लिख दो, क्या लिखा हुआ है ये पूरा लिख दीजिए, पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q इंटू पी स्क्वायर माइनस ऑफ q लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 2 क्या है, p इंटू क्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा प्लस 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 क्या लिखना है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 प्लस प्लस क्या लिखना है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो फिर वही है, लैम्डा 1 लिख लीजिए प्लस, देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा 1 p इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q पी स्क्वायर माइनस q, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 हो गया इंटू लैम्डा 2 p इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं मीन्स में, बट ये जो मैं ऑपरेशन यूज़ किया हूँ इसमें, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 सम ऑफ रूट्स को मैं कन्वर्ट किया अपने को सम ऑफ रूट्स में, मतलब जो एक्सप्रेशन मैं यूज़ किया अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 में मैं जो कन्वर्ट किया, जो दिया हुआ था इस एक्सप्रेशन को मैं किस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हम लोग, इसमें और इसमें।
तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाने के लिए ये क्वेश्चन दिया था। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमारा जर्नी 1 से लेकर 11 तक पहुंच चुका है। इस 11 क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं। अब आगे जैसे हर क्वेश्चन में लगभग अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।